Jai Hind, my dear students. How are you all? Our topic is drift velocity and relaxation time from the chapter Electricity by your physics teacher AK sir. मेटल्स क्या होती है वो हमें पता ही है कि भाई कंडक्टर्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास्ट। और मेटल्स की अगर मैं मेनली बात करूं तो मेटल्स के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। लगभग ये मान लो कि एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लगभग अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने बन रहे, 10⁻23। दिस इज द लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल फॉर द पर यूनिट क्यूब। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, मान लो ये कंडक्टर है और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूव इन रैंडम डायरेक्शन। कोई इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी चल रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी होगा और कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भी होगा। ये नोट किया गया कि whenever the electron is moving in random motion, then the speed of the electron is approximate 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन है वो चलता है। ठीक है, स्पीड है, दिस इज नॉट द वेलोसिटी, दिस इज द स्पीड। इतनी स्पीड होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की जब ये मेटल के अंदर रैंडम मोशन के अंदर चलता है। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग द डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दिस ई, और इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास अब दो वेलोसिटी बन जाएगी भाई, दो डायरेक्शन बन जाएगी मोशन की। एक तो इनका रैंडम मोशन था वो, और प्लस एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन लगा वो। दो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पे बन जाएगी, दो एक्सेलरेशन यहां हो रहे हैं, एक इसके रैंडम मोशन की वजह से एक्सेलरेशन और एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट डायरेक्शन में ना जाके ये किसी और डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। बट एट लास्ट इसे पहुंचना यहीं पर है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलते भाई। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पैरेलल में चलते तो उस केस में सभी की स्पीड बढ़ती, सभी के एक्सेलरेशन एक जैसा होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूवमेंट करता है इनसाइड द मेटल, तो ये अपनी अलग अलग डायरेक्शन के साथ चलता है। हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी अलग डायरेक्शन रखेगा, बट हर एक इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ ही चलेगा। ठीक है, ऐसे घूमता हुआ चलेगा, ये यहां पहुंच जाएगा, राइट। कुछ ऐसे भी होंगे जो ऐसे घूमते हुए चलेंगे, यहां पहुंचेंगे, लेकिन वो सभी एक डायरेक्शन में नहीं चलते। तो क्या होता है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट तो होना स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद किसी दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ या किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन कर जाता है। और जैसे ही कोलिजन होता है, कोलिजन होते ही इसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है, लो स्पीड हो गया। फिर से क्या हुआ, ये लगभग 0 स्पीड एक्वायर कर लेता है और फिर से बेचारा एक्सेलरेट होकर स्पीड बढ़ाता है, फिर टकरा जाता है, फिर स्पीड 0 कर लेता है, फिर एक्सेलरेट होता है, फिर अपनी स्पीड इंक्रीज करता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है भाई। इसका कब तक चलेगा, जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच जाता। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब एवरेज स्पीड इसकी निकाली गई, तो एवरेज स्पीड और वी कैन से एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हमें मिली, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या नाम दिया गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया गया। ठीक है, जस्ट हमने सपोज कर लिया विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऊपर वाला जो केस है वो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नीचे वाला जो केस है वो मैंने विद इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया। तो अगर बात करते हैं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी, थर्मल वेलोसिटी नॉट स्पीड,
मैंने एवरेज थर्मल वेलोसिटी कहा कितनी होगी 0। अगर u1 पहले की स्पीड थी, u2 दूसरे की, u3 तीसरे की, u4 फोर्थ की एंड अप टू सो ऑन, un लास्ट की डिवाइड बाय n, ये एवरेज अगर हम निकालेंगे तो ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी किसके बराबर आएगी 0 के बराबर आएगी व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड। ये याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड। ठीक है, ये केस कौन सा है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 0 के बराबर होगी व्हेन देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मैटर। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, लेट ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया, और इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, राइट। कितनी फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ई इंटू, वेरी गुड, बताओ क्या होगा, ई, क्यू इंटू ई होता है ना, तो क्यू की जगह इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज था इसलिए हम यहां एक नेगेटिव साइन साथ में रख लेंगे भाई, माइनस ई इंटू ई। ठीक है, एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो कहता है एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस ई ई, एक्सेलरेशन कितना लगा माइनस ई ई डिवाइड बाय एम, इतना एक्सेलरेशन लगेगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिस इलेक्ट्रॉन पे को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर रखा है। आर यू गेटिंग दिस, इतना एक्सेलरेशन लग गया इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलो, लग गया एक्सेलरेशन, अब इलेक्ट्रॉन चलने भी लगेगा इससे, लेकिन इस एक्सेलरेशन की कहानी कुछ और ही है बेचारे की। क्या, ये एक्सेलरेशन तो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन क्या हुआ, यहां जो इलेक्ट्रॉन चल रहा था ये इलेक्ट्रॉन बार बार कोलिजन करके अपनी वेलोसिटी को बार बार डिक्रीज कर रहा था, राइट। जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी कभी स्पीड बढ़ा रहा है एक्सेलरेशन की वजह से और कभी स्पीड एकदम से डिक्रीज हो जाती है कोलिजन की वजह से। फिर बेचारा इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड बढ़ाता है, फिर कोलिजन हो जाती है, स्पीड फिर कम हो जाती है, फिर बेचारा थोड़ा सा ताकत लगाता है एक्सेलरेशन के साथ मिलके, फिर स्पीड बढ़ाता है, फिर कोलिजन हो जाती है, फिर बेचारा 0 पे चला जाता है। तो बेचारे के साथ बहुत नाइंसाफी होने लग जाती है भाई, बार बार कोलिजन होता है, बार बार स्पीड कम हो जाती है, बार बार अपना एक्सेलरेशन की वजह से फिर से स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। चलो, हो गया भाई, हमने लगा दिया एक्सेलरेशन भी, ये लगा भाई एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ लेट अस कंसीडर u1 बी द थर्मल स्पीड और वेलोसिटी मान लेता हूं, चलो थर्मल वेलोसिटी कह देते हैं, थर्मल वेलोसिटी of first electron। ठीक है, a be the acceleration acting on it for the time tau 1, ये क्या है tau, ठीक है, tau TAU tau, for the time tau 1 be the time for which acceleration is acting on the body। ठीक है, ए क्या है, ए का मतलब है एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ इट्स वेलोसिटी बिकम्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स, कितनी बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी आपके पास, देखो एक इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अप्लाई कर दो, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, टाउ रिलैक्सेशन टाइम हम ये ले रहे थे, टाउ हम ये ले रहे थे टाइम, और u1 इसकी इनिशियल स्पीड थी, फाइनल स्पीड ये हो जाएगी। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए मैं ये कह दूं v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए इंटू टाउ टू, सेकेंड टाइम इंटरवल ले लिया, और एक्सेलरेशन तो अब भी उस पर उतना ही लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। सिमिलरली थर्ड के ऊपर देखेंगे तो ये बन जाएगी आपके पास u3 प्लस ए टाउ 3, और लास्ट vn वेलोसिटी ऑफ द nth इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ n। Are you getting this?
समझ गए ये चीज कहां से लिखी हमने? वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी, the average velocity, the average velocity of all the electrons, all the electrons, एवरेज वेलोसिटी को मैंने कह दिया भाई वी डी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस अप टू सोन vn डिवाइड बाय n। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, n से डिवाइड कर देते एवरेज आ जाएगा। वेरी गुड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ v1 v2 v3 एंड vn, सबकी वैल्यू रख दो भाई। v1 की रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास u1 प्लस ए टाउ 1, u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस v3, इसकी वैल्यू रख देंगे एंड अप टू सन, मैं लास्ट वैल्यू रख रहा हूं बस, दैट un प्लस ए टाउ n होल डिवाइड बाय n। दिस इज इक्वल टू द vd। नाउ vd इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 एंड अप टू सॉन un डिवाइड बाय n। u वाली टर्म एक साइड कर ली, प्लस ए टाउ वाली टर्म रह गई अभी भी, ए कॉमन ले लिया सभी में, यहां से बचकर रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1, ये टाउ 2, ये टाउ 3 और अप टू सॉन लास्ट टाउ n होल डिवाइड बाय n। ये टर्म हमारे पास बन गया। u1 क्या माना था? थर्मल वेलोसिटी। और ये पूरा टर्म क्या बनी? ये पूरी टर्म आपके पास बन गई एवरेज थर्मल वेलोसिटी, बन गई एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और प्लस ए इनटू ये क्या बना? इसको नाम देते हैं भाई रिलैक्सेशन टाइम का। क्या नाम दे देते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। इसको नाम देते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टर्म टाउ। टाउ से इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या बना? vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज थर्मल वेलोसिटी। शुरू में बताया था कितने आएगा? 0। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो नाउ प्लस a इंटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। व्हाट इज दिस रिलैक्सेशन टाइम? ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भाई? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, या कह दो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टू सक्सेसिव कोलिजन्स जो होंगे उनके बीच में जितना भी एवरेज टाइम लगेगा उसको रिलैक्सेशन टाइम का नाम दे देते हैं भाई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आ गई। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया ही था, क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन। कितना आया था एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन हमने पीछे फाइंड आउट किया था। एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन था भाई ये माइनस ई बाय एम। वैल्यू रख देते हैं एक्सेलरेशन की, आ जाएगा माइनस ई बाय एम इंटू रिलैक्सेशन टाइम टी। ये बन जाता है भाई हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म। ये जो रिलेशन आया ये सब किस में आता है? वेक्टर फॉर्म की टर्म में हम यहां ले लेते हैं इसे। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म है। अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ध्यान रखें सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो उस केस में क्या करते हैं? ये साइन नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ उस केस में फिर हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, चार्ज का साइन नहीं लेके चलते। ई डिवाइड बाय एम इंटू टाइम। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है, मैग्नीट्यूड फॉर्म, और ये इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव लेके चलेंगे, यहां नेगेटिव नहीं होगा। अब देखो ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो नेगेटिव साइन यहां आया था वेक्टर फॉर्म में, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? अब तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझोगे क्या होता है, जल्दी से एक्सप्लेन करना। डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट। ये नेगेटिव साइन सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, समझे क्या हुआ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या कहा गया कि एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो ये था भाई हमारे पास आज का टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस चीज को थोड़ा सा याद जरूर रखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, एवरेज लगाना बहुत जरूरी है, अगर एवरेज नहीं लगाता तो बिल्कुल खत्म है, ये डेफिनेशन फिर कंसीडर की नहीं जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या सिंपली कह दो एवरेज वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टेड इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो इसके लिए हमने कंसीडर कर लिया कि वी हैव ए कंडक्टर which is connected with the battery having the potential V. Let E be the electric field produced across the ends of this conductor. Let A be the cross-sectional area of the conductor and L be the length of the conductor, and this is the E, charge on one electron, which is drifted, or we can say which is moving with the average velocity Vd from negative terminal to the positive terminal, or from, in opposite direction to the electric field. Are you getting this? Very good. Now इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाई L। ये चीज होती है, बिल्कुल होती है, राइट। Vd बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये बात भी ठीक है। नाउ लेट N बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज कितना हुआ? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना मानना मैंने? E। ठीक है, नाउ N बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी का क्या मतलब होता है? नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है? N के बराबर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन AL वॉल्यूम। AL वॉल्यूम क्यों लिया भाई मैंने? क्योंकि इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो था A के बराबर, लेंथ थी L के बराबर, तो कंडक्टर का वॉल्यूम A इंटू L बनेगा। वेरी गुड, बनेगा। तो इसलिए मैंने कह दिया कि ये कितना होगा? N इंटू A इंटू L, इसके बराबर होगा। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? E के बराबर। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? मल्टीप्लाई E कर दूं तो कह दूं टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू N इंटू E इंटू A इंटू L। आर यू गेटिंग दिस? ये टोटल चार्ज को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट कर लिया भाई। ठीक है, नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन था वो Vd स्पीड के साथ चल रहा था, एवरेज स्पीड, और लेंथ इसने L ट्रेवल की। L का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना है, यहां से चलेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होना है? L के बराबर ही होना है। तो टाइम कितना लगा इसे? दैट टाइम टेकन टू क्रॉस द कंडक्टर बाय द इलेक्ट्रॉन्स इज टाइम टेकन T इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। कह दें ये फॉर्मूला। टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना पड़ा था L, और वेलोसिटी इसकी थी Vd। कितना टाइम लगा? L अपॉन Vd, इसके बराबर। नाउ द करंट इन द कंडक्टर इज करंट I इज इक्वल टू चार्ज Q डिवाइड बाई T। Q की वैल्यू कितनी निकाली हमने? ये था भाई NeAl डिवाइड बाई TL, और इसके डिवाइड में क्या आएगा? Vd। कहां जाएगा? ऊपर। L से L कैंसिल, I किसके बराबर आ जाएगा? I इज इक्वल टू NeAVd। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या था? E टाउ बाय m। ये रिलेशन अगर मैं यहां रखता हूं तो क्या बनेगा? I इज इक्वल टू NeAE टाउ बाय m। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग इट वी गेट NE स्क्वायर A टाउ E बाय m।
ठीक है यहां तक? एनी डाउट? नो? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या बताया था? V बाई एल। लिख दूं यहां लिख दूंगा तो क्या बनेगा? I इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ डिवाइड बाई एम इंटू वी डिवाइड बाई एल। ठीक है सब कुछ। V को तो यहीं पे रखा, बाकी सबको भेज दिया दूसरी तरफ, और I को भेज दिया इधर। तो I को इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, ये बन जाएगा V अपॉन आई, और बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा एम एल, ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ। अब देखो ये क्या बना? V अपॉन आई इज इक्वल टू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ बन गया हमारे पास। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू क्या आ गई? यहां से आ गया हमारे पास कि आर इज इक्वल टू एम इंटू एल डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ इंटू ए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं मैं, एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वेयर टाउ एल बाई ए। ठीक है, एनी डाउट? नहीं, वेरी गुड। तो आर की वैल्यू देखो क्या आई, ये आ गई। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या प्रूव कर दिया। हम प्रूव करने कुछ और चले थे, कुछ और प्रूव हो गया हमसे। तो चलो, ये तो हमें प्रूव करना ही करना था, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। इसके बाद क्या किया? इसके बाद हमने ओम्स लॉ भी प्रूव कर दिया। इसके बाद क्या किया हमने? ओम्स लॉ को भी प्रूव कर दिया। दिस रिलेशन इज नोन एज, ये रिलेशन, ये वाला, दिस रिलेशन इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, दिस इज द कंडीशन फॉर द माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ, या फॉर्मूला फॉर द माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, लास्ट में देखो, लास्ट रिजल्ट क्या आया हमारे पास? R इज इक्वल टू दिस इंटू एल बाई ए। ठीक है, अगर मैं इस रिलेशन को कंपैरिजन करता हूं, कौन सा रिलेशन लिया मैंने? ये रिलेशन। क्या है रिलेशन? दैट R इज इक्वल टू m divided by n e square tau l by a. Compare this relation by r is equal to rho l by a. तो यहां से देखो रजिस्टिविटी की भी वैल्यू आ गई आपके पास। रजिस्टिविटी क्या आया? रजिस्टिविटी इज इक्वल टू m डिवाइड बाई n e स्क्वायर टाउ। दिस इज द रजिस्टिविटी। ये रिलेशन आ गया रेजिस्टेंस का, ये रजिस्टिविटी का। ठीक है, एक रिलेशन देखो हमारे पास आया था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अगर a को इधर भेजता हूं तो I बाई ए बनेगा, इज इक्वल टू एन ई वी डी। ये बना, ये क्या है? करंट डेंसिटी जे। तो देखो एक रिलेशन ये भी बन गया मेरे पास, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। वीडी की वैल्यू अभी निकाली हमने, फाइंड आउट किया था। क्या आया था? जे इज इक्वल टू एन ई टाउ बाय एम। आया था ये रिलेशन? आया था या नहीं आया था? वेरी गुड, आया था। तो J इज इक्वल टू एन ई स्क्वेयर टाउ डिवाइड बाई एम इंटू ई। ये क्या बना? रजिस्टिविटी का उल्टा बन रहा है। अरे बन रहा है नहीं रजिस्टिविटी का उल्टा? रजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। तो ये आपके पास बन जाएगा J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, राइट, एंड J इज ऑल्सो इक्वल टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी इंटू ए। ये रिलेशन आप पहले भी प्रूव है, वो कर चुके थे। तो इसमें आपने रिलेशन भी प्रूव कर दिया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है भाई। तब तक के अब इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे। अगर यहाँ पे कोई डाउट आता है तो इस वीडियो को कमेंट में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू वेरी मच, बाय।